अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हैदराबाद में पहली बार मरीजों को मुल्क के किसी भी दवाखाने में मुंतकिल करने के लिए फिजाई सर्विस का आगाज किया जा रहा है। विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सदरनशीन प्रभाकर रेड्डी ने मीडिया को एयर एम्बुलेंस सर्विस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्हें बताया कि मरीजों को हंगामी हालात में कहीं भी और कभी भी मुंतकिल किया जा सकेगा और यह तैयारा हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद इलाकों के लिए ये सहूलत हासिल रहेगी। अमेरिका और बरतानिया में मरीजों की एयर एम्बुलेंस से दवाखानों को मुंतकली आम बात है, लेकिन मुल्क में ये अपनी नौयत की पहली सर्विस होगी। विंग्स एविएशन ने एयर एम्बुलेंस के लिए अगस्टा वेस्टलैंड का तैयारा खरीदा है, जो तमाम हंगामी आलात से लैस है और इसमें एक मुकम्मल मेडिकल टीम भी शामिल है। तैयारे में मरीज के साथ 4 दीगर मुसाफिरीन के लिए भी नशिस्तों की गुंजाइश रखी गई है। प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि फिजाई सर्विस से इस्तेफादा करने के ख्वाहिशमंद कारपोरेट ऑफिस बेगमपेट पर टोल फ्री नंबर 1800-758-2080 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को 2017-2018 का स्वच्छ भारत अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पाक व साफ और शहर को साफ सुथरा रखने पर दिया जाता है। इससे मुतासिर होकर अब हैदराबाद के GHMC का एक वफद इंदौर का दौरा कर रहा है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इंदौर में साफ सफाई, कचरे की निकासी और वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में क्या काम अंजाम दिए जाते हैं। इस वफद में मेयर B राममोहन, GHMC कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, डायरेक्टर IT मुशर्रफ अली, एडिशनल कमिश्नर रवि कुमार, चीफ इंफॉर्मेशन सविता, प्रोजेक्ट ऑफिसर सोमा भारत भी शामिल हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर होने का दावा करते हैं, लेकिन वो स्वच्छ भारत अवार्ड हासिल करने में अब तक नाकाम रहा। फिल्मों और TV सीरियलों में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्टों ने मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। जूनियर आर्टिस्टों को भी वो तमाम तर सहूलतें हासिल होना चाहिए जो बड़े अदाकारों को मिलती हैं। मूवी आर्टिस्ट न्यू एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि छोटी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वालों की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक मुआवजे की अदायगी का मामला है, जूनियर आर्टिस्टों को यह रकम रास्त बैंक अकाउंट में जमा करनी चाहिए या फिर उन्हें नकद रकम दी जानी चाहिए, ताकि दरमियानी आदमियों को इस्तेसाल का मौका न मिल सके। संगारेड्डी पुलिस ने मतंगी रोड के करीब एक लारी की तलाशी के दौरान 288 किलो चावल जब्त किया। DSP सीताराम ने मीडिया को बताया कि चावल राशन की दुकानों पर फरोख्त किया जाने वाला था। इस सिलसिले में 2 अफराद 26 साला अरशदुद्दीन और 23 साला मोहम्मद नजीर को गिरफ्तार किया गया और आगे की तहकीकात जारी है। लकड़ी का पुल में वाक़े एक लाश से कर्नूल के रहने वाले एक शख्स की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक 39 साला अंबिका पवन श्रीनिवास लॉज में रूम हासिल किया था, लेकिन 2 रोज से वो कमरे के बाहर नहीं निकला। कमरे से बदबू फैलने पर दरवाजे को तोड़ा गया तो पवन की लाश वहां पाई गई। पुलिस सफाबाद ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अंबरपेट में एक कंपनी के हाथे में गैर कानूनी तौर पर तामीरी काम के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर बरसरे मौका हलाक हो गए। ये वाकया आज दोपहर अली कैफे के करीब अन्नू पैकिंग कंपनी में पेश आया, जहां तौसी का गैर कानूनी तौर पर काम जारी था। पुलिस और मकामी अवाम ने मलबे से एक और मजदूर को जिंदा निकाल लिया। कंपनी का मालिक रमेश मफरूर बताया जाता है। पुलिस अंबरपेट ने एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाकई की इत्तला मिलते ही मकामी रुकन असेंबली G किशन रेड्डी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, जोनल कमिश्नर रघुवीर प्रसाद और डिप्टी कमिश्नर बालया ने भी मुकाम हादसा पर पहुंच गए। उन्होंने बिला इजाजत काम करने वाले अनु कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का तयखुन भी दिया। इन टुडे के नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस ने आज शाम देर गए प्लाट के ओनर को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान लेबर डिपार्टमेंट ने महलुकीन के विरसा को फीकस 6,30,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया। साथ ही महकमे रेवेन्यू की आपतबंधु स्कीम के तहत फीकस 50,000 रुपए और मेयर की तरफ से भी 1-1 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी RC कुंटैया ने, जो तेलंगाना के इंचार्ज भी हैं, आज कहा है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA सरकार
गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और मईशत को मुकम्मल तबाह करके रख दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाकामियों की फहरिस्त बड़ी तवील है। 4 बरस के दौरान 48,000 किसानों ने खुदकशी की, लाखों टेक्सटाइल मजदूर बेरोजगार हो गए, कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है और फिरकावाराना फसादात को भी बढ़ावा मिला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, संबली में अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, हानुस्का काउंसिल में अपोजिशन लीडर शब्बीर अली, साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस पुन्नाला लक्ष्मैया, सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और महिला प्रदेश कांग्रेस की नीरज शारदा भी मौजूद थी। तिरुमलगिरी में 3 दिन पहले एक 66 साल खातून के कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस ने 3 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सलोचना के घरेलू मुलाजिम अरुण ने निजामाबाद की खातून सरस्वती के साथ मिलकर सलोचना का कत्ल कर दिया था ताकि उसके जेवरात और रकम का सरखा कर लिया जा सके। गिरफ्तार किए जाने वालों में राजमनी नामी एक खातून भी शामिल है जो कि मसरूखा सामान खरीदा करती थी। पुलिस ने 2 लाख रुपए मालियती जेवरात और नकद रकम भी जब्त की है। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो इन घरों में काम करने के लिए लोगों को रखने से कबल उनका बैकग्राउंड चेक करवाए या फिर उनकी तफसीलात से मुतालिका पुलिस स्टेशन को वाकिफ करवाया जाए। अजनबी लोगों को घरों में कामकाज के लिए न रखें। शहर हैदराबाद में नॉवेलिस्टिक अंदाज में कत्ल गारतगिरी का खेल माहौल में जारी व सारी है और लोग इतने कुंद जहन साबित हो रहे हैं कि कानून को खिलौना बना लिए हैं। हालिया दिनों में डबीरपुरा रेलवे स्टेशन के पास में एक बोरी में एक खातून की लाश के टुकड़े मिले थे, जिससे इलाके में जबरदस्त सनसनी फैल गई थी। लिहाजा साउथ जोन के डीसीपी श्री सत्यनारायण ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इस कत्ल के मामले को सुलझाने की कोशिश की और आज मीडिया को इत्तला दी कि इस कत्ल के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि मकतूला के रिश्तेदार बताए गए हैं। किंगकोटी के साकिन 30 साल जेबा नाज से फरहत नगर के साकिन दुबई में मुलाजिम अकबर अली खान की शादी हुई थी। उन्हें अपनी बीवी के चाल चलन पर शक था, लिहाजा अपने भाइयों और मां की मदद से इन्होंने अपनी बीवी का बेड़ा गर्क कर दिया और दुबई भाग गया। लिहाजा पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद उनकी वालदा 60 साल महबूबुन्निसा, उस्मान अली खान, खैसर अली खान और इमरान अली खान वगैरह उनके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर अदालती तहवील में दे दिया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर एडिशनल डीसीपी गौस मोइनुद्दीन, एसीपी मीरचौक बी आनंद और इंस्पेक्टर डबीरपुरा पुलिस स्टेशन वेंकन्ना नायक अपने स्टाफ के साथ वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद के सोशल मीडिया में चल रहे बच्चों को अगवा करने के वाकयात पर साउथ जोन के डीसीपी सत्यनारायण ने मीडिया के रूबरू इस मामले को साफ करने की कोशिश की कि ये सारी खबरें बिल्कुल झूठ हैं। दूसरी रियासतों से लोग हैदराबाद आकर जो बच्चों को अगवा करने की खबरें आम हो गई हैं, महकमा पुलिस की इत्तला के मुताबिक वो सारी की सारी झूठ हैं और ऐसे कोई लोग ना ही हमारे शहर में आए हैं और ना ही कहीं बच्चों का अगवा हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि कुछ लोग माहौल को खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आवाम को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज नुमाइश मैदान का मुआयना किया, जहां मिरक के दिन दमे के मरीजों में बहती ब्रदर्स की जानिब से मुफ्त दवा तकसीम की जाएगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर राधिका रमनी भी मौजूद थी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस साल इंतजाम पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माह रमजान के तोहफे के तौर पर गरीब मुसलमानों में तकसीम किए जाने वाले मलबूसात रियासत भर के मसाजिद को रवाना कर दिए गए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को हज हाउस से रवाना किया। इन मलबूसात में खवातीन के लिए एक साड़ी शर्ट शलवार है, जबकि मर्द अफराद के लिए एक कुर्ता पजामे का जोड़ा शामिल है। हमारे मुल्क में पिछले 4 सालों में अशियाए खुर्दोनोश और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के पेश नज़र पिछले 4 सालों से बर्दाश्त की हुदूद को छूती आवाम की तकलीफों के पेश नज़र अब जाके छोटी सी अपोजिशन कांग्रेस में कुछ हलचल आई और शहर हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन की सड़क पर कांग्रेस की कुछ खवातीन ने जैसे ही इस महंगाई के खिलाफ में धरना देने की कोशिश की तो मुकामी पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर उन्हें धरने से हटा दिया और अपने इस अमल से उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि अवाम का काम सिर्फ वोट देना है और हुकूमतें जो भी जुल्म और ज्यादती करती हैं उसे सहना है। इससे ज्यादा अगर अवाम कुछ करने की कोशिश करेगी तो जबरदस्त मार खाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत के ओडिशा के कटक में मुनक़िदा एक जलसे को मुखातिब करने के लिए पीएम मोदी को दावतनामा दिया गया है, लिहाजा वो वहां का दौरा करते हुए उस जलसे को मुखातिब किए हैं। भारत की रियासत गुजरात में जिस तरह की तरक्की हुई है उसी तरह की रियासत झारखंड को भी तरक्की देने की बात पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराई है। वहां का दौरा करते हुए उन्होंने वहां के देवघर में एक एयरपोर्ट और एक इलाके में 2400 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट का संग बुनियाद भी रखा। वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में बांग्लादेश भवन का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना और पीएम मोदी दोनों वहां पर मौजूद थे और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि वहां की वजीर आला ममता बनर्जी को भी इस मौके पर बुला लिया गया था। वेस्ट बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने लोगों को मुखातिब किया और बताया कि तालिबे इल्मों में नई खोज को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत 2400 स्कूल्स का क़याम अमल में लाने जा रही है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने लोगों को समझाया कि मुल्क का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल महफूज है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आधार कार्ड गैर महफूज हो जाने के अवाम के ख्याल को इस मौके पर नकार दिया है। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के टांगघर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मुबैना दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया है। बताया गया है कि हलाक होने वाले घुसपैठिए थे, लिहाजा मजीद तलाशी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की हलचल के साथ साथ हादसा भी चल रहे हैं। वहां पर वाक़े सांबा इलाके की एक सड़क पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और दीगर 7 अफराद शदीद जख्मी भी हो गए हैं। मुकामी पुलिस जाए हादसा पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में कल आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वजीर राजीव वर्धन राठौर ने 6 दिनों के इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस बार इस फेस्टिवल में आपसी मेल जोल को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को शामिल किया गया है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।